गुड इवनिंग बच्चों, जय जगन्नाथ। कैसे हो आप सब? होपफुली आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ भी रहे होंगे क्योंकि आप लोगों की एग्ज़ाम बहुत करीब आ रहा है। ओके बच्चों, तो बच्चों इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग जो बात कर रहे थे, इसमें हम लोग जेनेटिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं, राइट बच्चों। जेनेटिक्स में जैसे आप लोग जानते हो, मेंडल के कॉन्सेप्ट में कुछ कुछ चीज़ें रेक्टिफाई हुआ था, उसको हम लोग पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट बोलते हैं। तो बच्चों हम लोग इस वीडियो सीरीज में 5 या 6 पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। बच्चों आज हम 7th कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट। जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट मतलब बच्चों इसमें ऐसा कुछ चीज़ होता है, मतलब जो मदर का जीनोटाइप होता है, मदर का जीनोटाइप जो होता है वो डिसाइड करता है फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। मतलब ऑफस्प्रिंग का किस टाइप का फिनोटाइप होगा, मतलब उसका मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन कैसा होगा, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर? मदर के जीनोटाइप के ऊपर। बच्चों आप लोग जब भी मेंडल के लॉज में पढ़ते हो, मेंडल के लॉज में आप हमेशा जानते हो, अगर एक भी कैपिटल टी होता है तो मतलब उसका हाइट टॉल होता है, और अगर दोनों स्मॉल टी होते हैं तो उसका हाइट ड्वार्फ होता है। मतलब जो मॉर्फोलॉजिकल एक्सप्रेशन है, या फिर आप जिसको बोल सकते हो फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, बच्चों ये हमेशा जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड करता है। अकॉर्डिंग टू द मेंडल, मेंडल के हिसाब से जो फिनोटाइप होता है वो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है? जीनोटाइप ऑफ द ऑफस्प्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन बच्चों इसमें कुछ चीज़ें डेविएट हुआ है। क्या डेविएट हुआ है? इसमें जो मदर का जीनोटाइप होता है वो डिसाइड करता है फिनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है, ठीक है बच्चों। इसमें और एक चीज़ याद रखना, जो जीन होता है दोनों पेरेंट्स कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब मदर्स और फादर्स दोनों जीन्स कंट्रीब्यूट करते हैं। बट द प्रॉब्लम इज दैट इसमें जो फिनोटाइप होता है ऑफस्प्रिंग का, वो मदर का जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों इसमें एक एग्जाम्पल आपको याद रखना पड़ेगा, जो सेल कॉइलिंग एंड स्नेल। आप लोग जानते हो स्नेल में जो उसका आउटर कवरिंग होता है, जिसको हम लोग शेल बोलते हैं, वैसे राउंडेड राउंडेड होता है। वो दो टाइप का हो सकता है, एक होता है राइट साइड मतलब डेक्स्ट्रल, और एक होता है कॉइलिंग लेफ्ट साइड जिसको हम लोग बोलते हैं सिनिस्ट्रल। तो बच्चों डेक्स्ट्रल को हम लोग कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल सिनिस्ट्रल को हम लोग स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बच्चों हम लोग ये बेसिक चीज़ है, मेंडल में अगर दोनों कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है उसको हम लोग एक ही कैपिटल लेटर से, सॉरी एक ही अल्फ़ाबेट से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चों जब क्रॉस करेंगे, क्रॉस करने से पहले बच्चों हमको पेरेंट लेना पड़ेगा। ये पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है। बच्चों अगर आप इधर देखोगे तो जो फीमेल है उसमें 2 कैपिटल डी है, मतलब आप इधर से एज्यूम कर सकते हो कि ये जो फीमेल में जो सेल का कॉइलिंग होगा किस टाइप का होगा? डेक्स्ट्रल होगा। बच्चों इधर जो मेल लिया गया है इसमें आप देखोगे तो इधर दोनों स्मॉल डी है, मतलब इधर आपको जो स्नेल का कॉइलिंग होगा वो ऐसे लेफ्ट साइड का होगा, जिसको हम लोग सिनिस्ट्रल बोलते हैं। ओके बच्चों, अब बच्चों आप जानते हो जब आप जीनोटाइप लेते हो, पहले जीनोटाइप लेने के बाद दूसरा काम ये होता है गैमेट्स फॉर्मेशन करना। बच्चों गैमेट्स फॉर्मेशन का एक रूल होता है जिसमें का हम लोग बोलते हैं 2 टू द पावर n, 2 टू द पावर n। और n बच्चों इधर क्या होता है? नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, जैसे कि कैपिटल है, स्मॉल है, कैपिटल बी, स्मॉल बी, ये सबका बच्चों हम लोग हेट्रोजाइगोट्स बोलते हैं। और ये n जो है नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स के ऊपर डिपेंड करता है। बच्चों अगर आप इधर देखोगे कोई भी हेट्रोजाइगोट्स नहीं है, राइट, मतलब n का वैल्यू इधर क्या है? 0 है, और 2 टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो इसलिए बच्चों इधर से कैपिटल डी बनेगा, इधर से स्मॉल डी बनेगा, और कैपिटल डी स्मॉल डी बनने के बाद बच्चों क्या होगा? कैपिटल डी स्मॉल डी। और इस ये जो जनरेशन हुआ है बच्चों, इसको F1 जनरेशन बोलते हैं, फास्ट फिलियल जनरेशन बोलते हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे फर्स्ट F1 जनरेशन में एक कैपिटल डी है, मतलब जितने भी स्नेल्स होंगे वो क्या होना चाहिए? डेक्स्ट्रल होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडल। ऑल्सो इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, इसका जो मदर है, इसका जो मदर है वो क्या है? डेक्स्ट्रल है, मतलब ये जो स्नेल होगा वो भी क्या होगा? डेक्स्ट्रल होगा, राइट
बच्चों अगर आप F1 जनरेशन को लेकर सेल्फ क्रॉस करवाओगे तो पहले आप गैमेट्स बनाओगे, इधर n इक्वल्स टू 1 होगा, मतलब 2 टू द पावर 1 दैट इज 2, दोनों गैमेट्स बनेंगे, एक बनेगा कैपिटल डी और एक बनेगा स्मॉल डी। उस हिसाब से भी इधर आपको दोनों गैमेट्स मिलेंगे, कैपिटल डी और स्मॉल डी। बच्चों जो आप कैपिटल को कैपिटल के साथ फ्यूज करोगे तो आपको कैपिटल डी मिलेगा। इसको अगर आप स्मॉल डी के साथ फ्यूज करोगे तो आपको कैपिटल डी स्मॉल डी मिलेगा। इसको भी आप कैपिटल डी के साथ फ्यूज करोगे तो आपको कैपिटल डी स्मॉल डी मिलेगा। एंड स्मॉल को स्मॉल के साथ आप जब फ्यूज करते हो तो आपको स्मॉल डी मिलेगा। बच्चों अब थोड़ा सा इधर मेंडल की कॉन्सेप्ट को याद करो। अगर हम लोग मेंडल के हिसाब से देखने की कोशिश करें, एक कैपिटल डी है मतलब ये डेक्स्ट्रा लाना चाहिए, इधर भी एक कैपिटल डी है मतलब डेक्स्ट्रा लाना चाहिए, इधर भी एक कैपिटल डी है मतलब इधर भी डेक्स्ट्रा लाना चाहिए। लेकिन बच्चों इधर दोनों स्मॉल डी है, मतलब अकॉर्डिंग टू मेंडल अब हमको ये क्या मिलना चाहिए, सिनिस्ट्रल मिलना चाहिए अकॉर्डिंग टू मेंडल। अगर आप देखोगे आपको स्मॉल डी क्या मिलना चाहिए, सिनिस्ट्रल मिलना चाहिए। लेकिन बच्चों इधर ये डेविएट हुआ है, ये जो चारों ऑफस्प्रिंग बनेंगे ये सबके सब क्या बनेंगे बच्चों, डेक्स्ट्रल बनेंगे। क्या बनेंगे, डेक्स्ट्रल बनेंगे। आप पूछोगे क्यों, मतलब कैसे हो सकते हैं? क्योंकि बच्चों अगर ये चारों ऑफस्प्रिंग का अगर आप पेरेंट्स देखोगे, इन चारों ऑफस्प्रिंग का अगर पेरेंट्स देखोगे तो ये पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या है, डेक्स्ट्रल है। मतलब ये जो बच्चों का जो फिनोटाइप होगा, ये सारे बच्चों का फिनोटाइप क्या होगा, डेक्स्ट्रल होगा। इधर कोई भी आपको सिनिस्ट्रल देखने के लिए नहीं मिलेगा। दैट मीन्स जैसे आप मेंडल के हिसाब से आप 3:1 रेशियो कर रहे थे इन द F2 जनरेशन, बच्चों इधर आपको 3:1 रेशियो देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको 100% क्या मिलेगा, डेक्स्ट्रल मिलेगा। इधर कोई भी आपको सिनिस्ट्रल नहीं मिलेगा। ओके, सो दिस वाज द डेविएशन फ्रॉम द मेंडल्स लॉ। अगर आप मेंडल की लॉ देखोगे तो उधर आपको 3:1 मिल रहा था F2 जनरेशन में, लेकिन बच्चों इधर आपको 3:1 रेशियो नहीं मिलेगा। इसलिए बच्चों जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट। मतलब ये जो जितने भी पोस्ट मेंडेलियन कॉन्सेप्ट होते हैं वो आपको एक चीज़ बताता है, मेंडल में जो जितने भी लॉज थे, चाहे लॉ ऑफ डोमिनेंस हो या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हो, उसमें क्या क्या डिफेक्ट है या फिर आप ऐसे बोल सकते हो क्या क्या रेक्टिफाई हुआ है, ये चीज़ आपको सिखाता है। तो बच्चों ये आज का छोटा सा वीडियो था जेनेटिक मैटरनल इफेक्ट के बारे में। होपफुली बच्चों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, एंड बच्चों अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, सो दैट कि हमको भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा वीडियो बनाने के लिए। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे। जय जगन्नाथ बच्चों, बढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।